नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 12 जादुई अंगूठी का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि चंदन नाम का एक लड़का, जो मस्त मौला किस्म का लड़का था, वह क्या करता था, दिन भर तितलियों के पीछे पीछे भागता था और बागों में चोरी करता था। उससे उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, जिसके कारण उसे घर में भी और स्कूल में भी क्या पड़ती थी, हमेशा डांट पड़ती रहती थी। उसी के कक्षा का शेखर नाम का लड़का, जो बहुत ही होनहार लड़का था और सभी अध्यापक अध्यापिकाएं उसकी प्रशंसा करते थे, जिसके कारण चंदन क्या करता है, वह शेखर द्वारा पहनी जाने वाली जो अंगूठी है उसे जादुई अंगूठी समझकर उसे प्राप्त करना चाहता है। उसी प्रकार की अंगूठी प्राप्त करने के लिए वह बाजार से नकली अंगूठी पहन के क्या करता है, सपने देखता है, अब मेरा काम पूरा हो जाएगा। और इसी चक्कर में उसका क्या हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, वह गिर जाता है। अब हम आगे देखेंगे। शेखर उसे देखने आया। चंदन ने उससे विनती की वह उसे सही जादुई अंगूठी का पता बता दे। शेखर उसे बहुत देर तक समझाता रहा। शेखर जैसे ही उसके कमरे से बाहर निकला, चंदन के पिता ने उससे पूछा कि यह जादुई अंगूठी का क्या किस्सा है। पूरी बात जानकर उन्होंने एक योजना बनाई। थोड़ी देर बाद चंदन की माँ की ओर देखकर बोले, कई दिनों से सोच रहा हूँ कि चंदन के लिए जादुई अंगूठी खरीद दूँ। ठीक है, जब पिताजी को जब पता चलता है तो वह समझ जाता है, लेकिन चंदन के दिमाग में जो भूत है अंगूठी का, उसे कैसे दूर करना, इसलिए वो योजना बनाती है। खुशी से चहकर बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? माँ ने बात बीच में ही काटी। अरे वह तो बहुत महंगी आती है, 1000 रुपए की है। पैसे की कोई बात नहीं, अंगूठी तो मैं खरीद दूंगा, लेकिन समस्या उसे पहनने की शर्त है। चंदन जल्दी से बोल उठा, पिताजी जादुई अंगूठी पहनने की हर शर्त में मानने को तैयार हो। बेटा, उस अंगूठी को पहनने वाले को सभी काम समय से करने पड़ते हैं। हमेशा सच बोलना पड़ता है। खेलने का समय, पढ़ने का समय, सब कुछ नियम से बंध जाता है। पता नहीं इतना कड़ा नियम तुम पालन कर पाओगे या नहीं। ऐसा न करने पर उस अंगूठी की जादुई ताकत कम हो जाती है। मैं वादा करता हूँ, विश्वास नहीं तोड़ूंगा। पिताजी ने उसे अंगूठी ला दी। लाल रंग की चमचमाती हुई अंगूठी पाकर चंदन की खुशी का ठिकाना नहीं था, परंतु उसे अपना वादा भी याद रहा। उसने पढ़ना शुरू किया। उसका सब काम पूरा हो गया, साथ ही उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगा। देखो, यानी अंगूठी पाकर उसका जो मन था वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। वो सोचने लगा, अब मैंने अंगूठी पहन ली तो अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, समय पे काम करना पड़ेगा। और ऐसी धारणा से वह पढ़ने लगा, समय पर काम करने लगा। वह मुग्ध भाव से अपनी अंगूठी को देखता और अपने अंदर आ रहे परिवर्तन को महसूस करता। उसे लगता वह धीरे धीरे शेखर जैसा होता जा रहा है। उसकी कमियां दूर भाग रही है। धीरे धीरे वह पुनः स्कूल जाने लगा। अब वह कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देता।
अध्यापकगण उसकी प्रशंसा करते। शेखर के प्रति उसके मन का मैल धुल चुका था। ठीक है, यानी उसमें क्या आने लगती है, पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच आने लगती है अंगूठी पहनने के पश्चात। और वह सब काम समय पे करता है, पढ़ाई करने लगता है, स्कूल जाने लगता है और गलत भावना भी दूर होने लगती है जो उसकी शेखर के प्रति थी। आज उसका परीक्षा फल निकला था। कक्षा में हमेशा की तरह शेखर प्रथम आया था, परंतु द्वितीय स्थान पर अपना नाम सुनकर चंदन की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। हमेशा किसी तरह से पास होने वाला वह कक्षा में पोजीशन ले आएगा, कौन कल्पना कर सकता था। ठीक है, वह हमेशा पासिंग नंबर लेकर पास होता था, लेकिन इस बार उसने कौन सा नंबर लाया, द्वितीय स्थान। तो वह बहुत खुश हुआ, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। खुशी से उछलता हुआ चंदन घर पहुंचा तो उसके माता पिता बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अपना परीक्षाफल पिताजी को देखकर चंदन बोला, पिताजी यह देखिए इस जादुई अंगूठी का कमाल, आपके रुपए बर्बाद नहीं गए, मैं कक्षा में द्वितीय आया हूँ। देखो, चंदन को लग रहा था कि ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेहनत कर रहा हूँ, ये जो अच्छा बन रहा हूँ, सब काम समय पे कर रहा हूँ, तो ये किसके कारण हो रहा है, अंगूठी के कारण, इस जादुई अंगूठी के कारण। और वह घर में जाकर, जैसे ही वो घर में जाता है, परीक्षा फल बताता है और बताता है यह सब जादुई अंगूठी के कारण हुआ। पिताजी ने उठकर उसे गले लगा लिया और बोले, बेटा जादू इस अंगूठी में नहीं था, जादू तो था तेरी मेहनत में, तुम्हारी मेहनत का जादू ही आज रंग लाया है। क्या, आश्चर्य से चंदन बोला। ठीक है, लेकिन पिताजी जैसे ही चंदन कहता है कि यह सब जादुई अंगूठी का कमाल है, तो पिताजी अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि ये सब कमाल जादुई अंगूठी का नहीं है, ये सब कमाल तेरी मेहनत का है। चंदन को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे मेरे पिताजी ने तो जादू की अंगूठी ला के दिए थे और ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तब तक शेखर वहाँ आ गया था। उसके पीछे पीछे शेखर भी आ जाता है। बोला, हाँ चंदन, यह अंगूठी तो सिर्फ 1 रुपए की है, तुम्हारे पिताजी के कहने पर मैंने ही इसे लाकर दी थी। देखो, अब शेखर ने सच्चाई उगल दी। कहता है ये तो अंगूठी कितने रुपए की है, 1 रुपए की, वह भी मैंने ही ला दी थी। अब चंदन को सारी बात समझ में आ गई थी। उसका आत्मविश्वास जग गया था। मुस्कुराकर बोला, पिताजी आपने तो मुझे जादुई अंगूठी के बजाय मेहनत की जादुई खजाना ही दे दिया। ठीक है, अब चंदन को भी समझ गया। ठीक है, अब बड़ा उसका जो स्वाभिमान था, आत्मविश्वास था, वो जाग गया और वो कहता है कि पिताजी आपने मुझे जादुई अंगूठी नहीं, मेहनत का जादुई खजाना दे दिया है। चारों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान खिल उठी। इस प्रकार चारों खुशी से हंसने लगते हैं। अब उन्हें क्या समझ में आ जाता है कि सच्चाई, यानी ये जो अंधविश्वास है, ये जादू ही है। ठीक है, ये सब झूठ है। मेहनत का, यानी मेहनत, परिश्रम ही क्या है, हमारे जीवन में महत्व है और मेहनत और परिश्रम द्वारा ही हम सफलता प्राप्त करते हैं। तो हमें भी इस प्रकार किसी भी जादुई वस्तु पर, जादू टोना, बाबा, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें जो भी प्राप्त करना है, जो भी सफलता प्राप्त करनी है, वह हमारे मेहनत से ही प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, भारतीय समाज की जब बात की जाती है तो यह सामने आता है कि यहाँ अनेक ऐसे अंधविश्वास दिखाई देते हैं जिनके कारण भारतीयों को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन अंधविश्वासों में रूढ़िबद्धता, जादू टोने में विश्वास, देवी देवताओं के प्रति अबौद्धिक श्रद्धा और अन्य सामाजिक कुरीतियां हैं। भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग अब भी जादू टोने में विश्वास रखता है।
प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार ने अंधविश्वास की निरर्थकता और परिश्रम की महत्ता को दर्शाया है। ठीक है, अब हमें कभी जादू टोने और अंधविश्वास पर क्या नहीं करना चाहिए, अपना जीवन में इन्हें आने नहीं देना चाहिए। शब्द वाटिका में नए शब्द मेधावी, बुद्धिमान, मंसूबे, युक्ति, विचार, योजना, मुग्ध, प्रसन्न, मुहावरे, कान पर जू तक न रेंगना, कुछ असर न होना, खुशी का ठिकाना न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।